एक बार की बात है, एक जादुई घटना के कारण नरेंद्र मोदी और राजीव गांधी एक साथ एक अद्भुत रोड ट्रिप पर निकलते हैं। दोनों नेता, जो अपने अलग अलग अंदाज और व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, अपनी राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखते हुए एक पुराने एम्बेसडर कार में भारत की यात्रा पर निकलते हैं। दिल्ली से यात्रा शुरू करते समय मोदी ने पूरी योजना बना रखी थी, जिसमें चाय और पकौड़ों के लिए रुकने की जगहें भी शामिल थीं। दूसरी ओर राजीव गांधी एक स्वतंत्र आत्मा की तरह थे, जो कम चले रास्ते को चुनने के लिए तैयार थे। उनका पहला पड़ाव राजस्थान के एक छोटे से गांव में था, जहां मोदी ने विकास और तकनीक के बारे में भाषण देने की जिद की। राजीव ने स्थानीय संगीत सभा में तबला बजाने का निर्णय लिया। ग्रामीण बहुत खुश थे और यह तय नहीं कर पाए कि कौन ज्यादा मनोरंजक था, तकनीक प्रेमी या संगीतकार नेता। अपनी यात्रा को जारी रखते हुए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश में उनकी कार का टायर पंचर हो गया और उन्हें नज़दीकी मैकेनिक तक कार को धकेलना पड़ा। मोदी, हमेशा मदद के लिए तैयार, मैकेनिक को प्रेरणादायक भाषण देने लगे, जबकि राजीव ने मरम्मत के लिए छूट की बातचीत की। जब वे महाराष्ट्र पहुंचे तो वे गणेश चतुर्थी की प्रक्रिया के बीच में फंस गए। दोनों नेता त्योहार में शामिल हो गए। मोदी उत्साहित होकर नाचने लगे और राजीव ने मोदक बनाने की कोशिश की। भीड़ ने देखा कि दो भारत के प्रतिष्ठित नेता एक साथ उत्सव मना रहे थे। उनकी यात्रा का चरम वाराणसी में था, जहां उन्होंने गंगा में नाव की सवारी करने का फैसला किया। मोदी हमेशा फोटोग्राफर की तरह सेल्फी लेने में व्यस्त थे, जबकि राजीव ने नाव को चलाने की कोशिश की, लेकिन वह गोल गोल घूमने लगे। दोनों हंस पड़े, ये महसूस करते हुए कि नेता भी जीवन के सरल आनंद का आनंद ले सकते हैं। उनकी रोड ट्रिप का अंत कोलकाता में हुआ, जहां उन्होंने प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज का दौरा किया और कुछ स्वादिष्ट रसगुल्ले खाए। वे नदी के किनारे बैठे सूर्यास्त को देखते हुए मोदी और राजीव ने अपनी यात्रा पर विचार किया, भारत की विविधता की सुंदरता और अप्रत्याशित दोस्ती की खुशी की सराहना की। और इस तरह इस मज़ेदार कहानी में नरेंद्र मोदी और राजीव गांधी ने हमें सिखाया कि चाहे हमारे मतभेद हों, हंसी, दोस्ती और हमारे अद्भुत देश के प्रति साझा प्रेम के लिए हमेशा जगह होती है।